आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है और उसके बदले मेरा कुछ नहीं जा रहा है। अपने अंदर झांक के फिर देखना, ढूंढना, तुमको समझ में आएगा क्या जा रहा है। तो डेविल ना आपके साथ एक डील करके जाता है, आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है और आपसे आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके जाता है। जैसे इस समय अगर आप डेविल के चक्कर में पड़े, छोटा सा डेविल, लेवल अप, मजा आएगा, नए क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे क्या लेके जाएगा? वो आपसे ये लेके चला जाएगा, प्राइमरी चीज ही चली गई। आप काइनेमेटिक्स को ही 4 बार पढ़ लिए और आपने अभी तक मॉडर्न फिजिक्स टच नहीं की। गलत बात है ना? ये बात समझ में आई? यही होगा, आप मेरे साथ कूदा है कि यार मजा आएगा यार, नया वीडियो है, नए क्वेश्चंस हैं, और आप ये भूल गए कि वो डेविल आपके साथ क्या समझौता किया कि आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स ले गया, आपका पूरा मैग्नेटिज्म। तो पहले ये प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, यकीन बैच में जो 8 महीने में हुआ, 2 महीने में उससे कोई बड़ा जादू थोड़ी ना होगा। जो बेसिक्स थी उस पर अभी स्टिक करना है। जिनका ये कंप्लीट है, जिनको ये कॉन्फिडेंस हो गया, सर बोर हो गए, ऑफ कोर्स कई बच्चे मैंने देखा उनको आंसर याद हो गए सारे क्वेश्चंस के, डीबीबी भी सॉल्व हो गई, सब हमने पूरा कर लिया, 8 महीना का, अब सब कंप्लीट। अब वो मेरे साथ आएंगे यहां पे। मेरी ये बात याद रखना, इसके बारे में सोचना आज, इस सेशन के बाद इसके बारे में सोचना आज। बहुत सी चीजों का तुम्हें एडिक्शन है, तो ये सोचना वो लाइफ से क्या लेके जा रही है। और जब सोचना तो अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि एक डेविल है, एक्चुअल में एक डेविल है, ऐसा सोचना, और वो तुमसे समझौता करता है हर बार, और हर बार तुम उसके लालच में फंस जाते हो। अब आते हैं अपन लेवल अप और LOIC की बात पे करते हैं। लेवल अप और LOIC, तो इसका बहुत हाइप नहीं बनाओ। पहली चीज कि बहुत हाइप है, लेवल अप सीरीज आएगी और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो हो रहा था यकीन में ऑलरेडी हो चुका है, पहले ये बात समझो। टेस्ट ना देना, इंस्टेंट प्लेजर, बच जाना। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स ने उधर से क्या एडवोकेसी कर रखी है, तुमसे क्या सौदा कर रखा है डेविल ने। ये टेस्ट नहीं दे रहा है, इसकी सिलेक्शन तो गया, इसका गया सिलेक्शन। टेस्ट में अच्छा नंबर स्कोर करना ना स्कोर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपको फील होता है, आपकी सच्चाई आपके सामने आती है कि यार मेरी तैयारी नहीं है। फिर उसके बाद अगले 2 दिन जो आपका मोटिवेशन बनता है ना, डीमोटिवेशन से जो आपका मोटिवेशन बनता है, जो आपको सच्चाई आपके फेस पे पड़ती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, किसी के आप रील्स देख रहे हो, कि कुछ कर रहे हो, अपने भाई बहन से बातें कर रहे हो, दुनिया भर की तमाम चीजों में बिजी हो। ब्रेन के कोने में पता है कि तैयारी अच्छी नहीं है, ब्रेन का दूसरा कोना यह भी कह रहा है कि पढ़ ले भाई, इस बार भी सिलेक्ट नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा, उसके पिछली बार भी नहीं होता, इस बार भी नहीं होगा। फिर क्या करेगा? आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो। टेस्ट देते ही क्या होता है, ब्रेन के दोनों तरफ से एक ही आवाज आती है, भाई पढ़, एकदम तैयारी नहीं तेरी, पढ़ ले, अभी 2 दिन में चैप्टर निपटा ले। ऑफ कोर्स टेस्ट कैन डीमोटिवेट यू, बट इट डीमोटिवेट्स यू फॉर योर बेटर गुड। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो बच्चों, तो सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। और अगर आप टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हो कि टेस्ट में नंबर नहीं अच्छे, अरे कौन देख रहा है तुम्हारे नंबर? वो फिजिक्स वाला ऐप में जो तुम्हारी रैंकिंग आती है, किसको फर्क पड़ रहा है उस रैंकिंग से? तुमको, तुम्हारे माँ बाप को, हमको, दोस्तों को, किसको? तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, तुम्हारे बच्चों, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, देश को फर्क नहीं पड़ रहा है उस रैंकिंग से। उस एक रैंकिंग के लिए तुम अभी पगलाए हुए हो कि वहां मेरी रैंकिंग अच्छी नहीं आएगी, मैं टेस्ट तब दूंगा जब मेरे नंबर है वहां पे मुझे को। अच्छा, कई लोग को यह लगता है ना कि यकीन के टेस्ट के अंदर मेरे 650 नंबर आ गए, फोड़ देगा अपन। टेस्ट कितने दिए तूने? 4 ठो। किसको धोखा दे रहा है भाई? सर मैंने तो शुरुआत के 3 टेस्ट दिए थे, सब में 650 नंबर आए थे। उसके बाद तूने क्या किया? जिस बच्चे ने सारे टेस्ट दिए उसके 500 आए सारे टेस्ट में, लिख के ले ले, वो सेलेक्ट होगा, तू नहीं। नेवर लुक फॉर परफेक्शन इन थिंग्स। मैंने लाइफ से जो चीज सीखी है, नेवर लुक फॉर परफेक्शन इन थिंग्स इन द फर्स्ट इंस्टेंट। बिल्ड अ थिंग एंड मेक इट परफेक्ट। परफेक्शन पहली बार में हर चीज में अचीव नहीं हो सकता है।
पहले चीज को अटेम्प्ट तो करो, बनाओ तो फिर परफेक्शन आएगा उसके अंदर। टेस्ट दो, तो टेस्ट में गलती करो, सीक्वेंस में 10 टेस्ट दो, अपना शेड्यूल तो बनाओ कि मैं 10 टेस्ट दूंगा। पता तो चले भाई किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम का टेम्परामेंट क्या होता है, कैसे डील करने होते हैं। सर पता है, हमें काइनेमेटिक्स वाला टेस्ट दिया था हमने। वाह बेटा वाह, वाह बेटा, किसको धोखा दे रहा है। एक चैप्टर का टेस्ट दिया, तुझे टेम्परामेंट समझ में आ गया। एक बार प्रेशर तो ले भाई 30-30 चैप्टर का।